Hello everyone. Today we will start the NCERT solution series for class 12. In this series we will discuss the examples, in-text questions and the back exercise of each chapter. So today we will start with the first chapter according to new NCERTs, which is solutions. So let's see the first example of this chapter. The example is calculate the mole fraction of ethylene glycol, which is C2H6O2, in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass. इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा? आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल. मोल फ्रैक्शन को हम लिखते हैं x से. ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है. दिया क्या है? आपको दिया है उसका कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज बाय मास. क्या मतलब हुआ इसका? 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अज्यूम करें कि आपके पास टोटल 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन था, ठीक है, अगर आपके पास होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन तो उसमें बेटा 20 ग्राम क्या होगा? C2H6O2 एंड 80 ग्राम क्या होगा? 80 ग्राम आपके पास होगा सॉल्वेंट. तो यहां पर जब तक सॉल्वेंट नहीं दिया है हम मानेंगे वाटर. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ओके, अब क्या करना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा. अगर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, 12th की एनसीईआरटीज में हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं बेटा बाइनरी सॉल्यूशंस की. बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? वहां पर दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट. यहां पर जो बी है वो हम लेते हैं सॉल्यूट और ए को हम लेते हैं सॉल्वेंट. तो अगर आपको यहां पर एक्स ए निकालना है या फिर क्योंकि हमें सॉल्यूट का निकालना है तो मान लीजिए आपको एक्स बी निकालना है. कैसे निकालते हैं बेटा? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. क्लियर? ये हमें पता है. ओके, तो अब क्या करना है बेटा? आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? ये भी हमें अच्छे से पता है. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं n से. तो अगर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2, कितना आएगा? 20 ग्राम प्रेजेंट है यहां पर. और मोलर मास कितना बेटा? C2H6O2 का मोलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. कितना आएगा? 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 16. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास है, राइट? तो ये हुआ 62 ग्राम पर मोल. कितना आ जाएगा? ये आएगा आपके पास 0.322 मोल्स. क्लियर? ऐसे ही हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. वाटर कितना प्रेजेंट है बेटा? 80 ग्राम्स. वाटर का मोलर मास क्या होता है? 18 ग्राम पर मोल. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 4.444 मोल्स. दो चीजें आ गई आपके पास, यही आपको चाहिए थी. तो अब हम यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2. कैसे आएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. ये आपने अभी कैलकुलेट किया है. C2H6O2 के मोल्स कितने हैं बेटा? 0.322 मोल्स. 0.322 मोल डिवाइड बाय 0.322 number of moles of C2H6O2 plus number of moles of water, which is 4.444 moles. Calculate करो. 0.322 moles divide by ये कितना आएगा बेटा? ये हो जाएगा 4.766 moles. इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो यहां पर मोल से मोल तो कैंसिल हो गया, और हमें वैसे भी पता है बेटा मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन की कोई यूनिट थोड़ी होती है. ओके, आप इसको कैलकुलेट जब कर लेंगे, डिवाइड करेंगे 0.322 को 4.766 से, तो कितना आएगा? यहां पर ये आ जाएगा बेटा 0.068. एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर? अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि वाटर का भी मोल फ्रैक्शन बता दो, क्या कहा मैंने? वाटर का भी मोल फ्रैक्शन बताना है आपको,
तो क्या करेंगे बेटा, वापिस से फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे? नहीं, काम आसान करते हैं अपना थोड़ा। XH2O कितना हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2। अब ऐसा क्यों लिखा बेटा मैंने, क्योंकि देखो दो ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो दोनों का जो फ्रैक्शन है उनका सम 1 के इक्वल आना चाहिए, इसीलिए हम लिखते हैं XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। XB आपको पता है, तो XA कितना हो जाएगा बेटा, 1 माइनस XB। क्लियर? तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस 0.068। कितना आएगा माइनस करके, 0.932। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। समझ आ गया? चलो अब ये क्योंकि एग्जाम्पल है तो एनसीईआरटी बुक में इसका सॉल्यूशन दिया है। अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, assume that we have 100 gram of solution. One can start with any amount of solution because the results obtained will be the same. देखो बेटा, हमने यहाँ पर क्या कहा कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन था, ये हमने माना। आपका मन है 200 ग्राम लेना है आपको, आप 200 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशंस आसान होती है इसीलिए हम 100 लेकर चलते हैं। आप कुछ भी अमाउंट मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। Solution will contain 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड 80 ग्राम ऑफ वाटर। मोलर मास निकाला C2H6O2 का, 62 ग्राम पर मोल आ गया। फिर मोल्स निकाले C2H6O2 के, फिर मोल्स निकाले वाटर के, दोनों के मोल्स आ गए। अब आपको लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकॉल। क्या होगा बेटा, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल डिवाइड बाय मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, मतलब मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो फिर आपने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, 0.068 ये आ गया। ऐसे ही आप मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। अगर आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, 0.932 आ जाएगा। अदरवाइज बिल्कुल अच्छा मेथड है कि आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो सीधा 1 में से माइनस कर दो दूसरे वाला, कितना आ गया, 0.932। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।